नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रखा है, जिसमें वह गौमूत्र के औषधीय गुणों की कथित तौर पर सराहना करते देखे जा सकते हैं। वह गायों की देशी नस्ल की रक्षा करने और जैविक खेती अपनाने के महत्व पर बोल रहे थे। कामकोटी ने मट्टू पोंगल यानी 15 जनवरी 2025 के दिन गौ संरक्षणशाला में आयोजित एक कार्यक्रम में यह बात कही। उन्होंने यह टिप्पणी एक सन्यासी के जीवन से जुड़ा एक किस्सा सुनाते हुए की, जिसने तेज बुखार होने पर गौमूत्र का सेवन किया और ठीक हो गया था। आईआईटी निदेशक ने कथित तौर पर गौमूत्र के एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और पाचन सुधार गुणों के बारे में बात की और कहा कि यह बड़ी आंत से संबंधित बीमारी, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी समस्याओं के लिए उपयोगी है तथा इसके औषधीय गुण पर विचार करने की हिमायत भी की। उन्होंने जैविक खेती के महत्व और कृषि तथा समग्र अर्थव्यवस्था में मवेशियों की स्वदेशी नस्लों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हुए यह टिप्पणी की। वी कामकोटी के बयान पर सियासत गर्मा गई है। एक पक्ष जहां उनके बयान के समर्थन में उतर आया है, वहीं तर्कवादी संगठन द्रविड़ कशगम ने गौमूत्र संबंधी उनकी टिप्पणी की आलोचना करते हुए कहा है कि यह सच्चाई के खिलाफ है और शर्मनाक है। द्रमुक नेता टीकेएस एलंगोवन ने कामकोटी की टिप्पणी को लेकर उन पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की मंशा देश में शिक्षा को खराब करने की है। उधर थानथई पेरियार द्रविड़ कशगम के नेता के रामकृष्णन ने कहा है कि कामकोटी को अपने दावे के लिए सबूत देना चाहिए या माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा, अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी तो हम उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहीं कांग्रेस नेता कार्ति पी चिदम्बरम ने कामकोटी की टिप्पणी की निंदा की और कहा कि आईआईटी मद्रास के निदेशक द्वारा इस तरह की बात का प्रचार किया जाना अनुचित है। वहीं डीके नेता काली पुंगुंद्रन ने एक अध्ययन का हवाला दिया और कहा कि इससे पता चला है कि गौमूत्र में हानिकारक बैक्टीरिया थे और यह सीधे मानव उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। उन्होंने कहा कि यह एक प्रतिगामी राय है। उन्होंने लोगों को चेतावनी दी कि वे ऐसी राय पर विश्वास ना करें और धोखा ना खाएं। इस बीच डॉक्टर्स एसोसिएशन फॉर सोशल इक्वेलिटी के डॉक्टर जी.आर. रविंद्रनाथ ने कहा है कि गौमूत्र के सेवन से जीवाणु संक्रमण हो सकता है। यह एक वैज्ञानिक सत्य है। उन्होंने छद्म विज्ञान और अंधविश्वास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र की बीजेपी सरकार की आलोचना की। वहीं बीजेपी की तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष के अन्नामलाई ने प्रोफेसर के गौमूत्र से संबंधित दृष्टिकोण का राजनीतिकरण करने के प्रयासों की निंदा की और कामकोटी की उनकी उपलब्धियों के लिए प्रशंसा की। अन्नामलाई ने कहा कि आईआईटी के शीर्ष प्रोफेसर की टिप्पणी उनके व्यक्तिगत रुख को दर्शाती है और उन्होंने ना तो कक्षा में इसके बारे में व्याख्यान दिया और ना ही दूसरों को गौमूत्र पीने के लिए कहा। हम आपको बता दें कि आईआईटी के निदेशक ने गायों की रक्षा के लिए गौ संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि इसके आर्थिक, पोषण संबंधी और पर्यावरणीय लाभ हैं। कामकोटी ने कहा, अगर हम उर्वरकों का उपयोग करते हैं तो हम भूमि माता यानी धरती को भूल सकते हैं। हम जितनी जल्दी जैविक प्राकृतिक खेती अपनाएंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है। आईआईटी मद्रास के शीर्ष प्राध्यापक ने आरोप लगाया कि ब्रिटिश शासन भारत को गुलाम बनाने के लिए अर्थव्यवस्था की बुनियादी चीज देशी गायों को खत्म करने के पक्ष में थे। कामकोटी के करीबी सूत्रों ने बताया है कि उन्होंने गौशाला कार्यक्रम में अपनी बात रखी, लेकिन वह खुद भी जैविक खेती करने वाले किसान हैं और उनकी टिप्पणियां व्यापक संदर्भ में थी। हम आपको बता दें कि प्रोफेसर कामकोटी ने 17 जनवरी 2022 को आईआईटी मद्रास के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला था। वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें डीआरडीओ अकादमी उत्कृष्टता पुरस्कार 2013 समेत अन्य पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। बहरहाल, आइए देखते हैं आईआईटी मद्रास के जो निदेशक हैं उनके बयान पर जो सियासत गरमाई है उसको लेकर नेता क्या राय व्यक्त कर रहे हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।